पूछना चाहूँगी, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जो होता है कि एक तरीके से सैलरी का भी हम बात करेंगे कि सैलरी में कितना टाइम तक बच्चे को, जैसे अगर मान के चलिए फ्रेशर उसने ज्वाइन किया, जितने भी सैलरी पे ज्वाइन किया, XYZ अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग सैलरी पैकेज होता है, तो उसमें कितने टाइम तक उसे वो सैलरी पे काम करना पड़ेगा और कितने टाइम बाद उसका प्रमोशन होता है? यस यस मैम। सैलरी के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ तो जो फ्रेशर लोग होते हैं वो फ्रेशर होने के बाद कंपनी में भी अलग अलग डिफरेंट हो रखी है। सम बड़ी जो सम सॉरी हर कंपनी में कुछ ना कुछ सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है। बट कुछ कंपनी में क्या है, आपका 6 मंथ पे आपका प्रमोशन करती है। सपोज आप जब इंडस्ट्री में जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो या इंडस्ट्री में जब आप जाते हो तो उसके 6 महीने बाद जैसे आप फ्रेशर से आपका क्या ट्रेनिंग केमिस्ट लिखा जाएगा, हाँ ठीक जी। है। बट जैसे आपका 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो आपका क्या लिखा जाएगा, आपका लिखा जाएगा उस समय केमिस्ट, मतलब आफ्टर 6 मंथ आपका केमिस्ट लिखा जाएगा। जी। ऐसे ही अगर आपका ऑफिसर या फिर जूनियर ऑफिसर दिया जाएगा तो एक जो पोस्ट होती है वो चेंज होती है, ठीक है। बट सब कंपनी का अलग अलग है। तो अधिकतर कंपनी का अभी जो है वो 1 साल का है कि जैसे आपको 1 साल कंप्लीट हो जाते हैं एक इंडस्ट्री में, उसके बाद उस कंपनी की जो पॉलिसी है वो कंफर्मेशन जिसे कहा जाता है, वो 1 ईयर के बाद कंफर्मेशन किया जाता है। और 1 ईयर के बाद जो सैलरी रहती है उसका कंपनी नॉर्म्स, मैं पर्टिकुलर नहीं बता सकता हूँ कि इतना ही परसेंट बढ़ता है, बट जो कंपनी के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग सैलरी बढ़ाई जाती है। और जिससे क्या हुआ कि उसके बाद उनको एक अलग सर्टिफिकेट भी मिलता है कंफर्मेशन का। और बहुत सी फैसिलिटी अधिकतर रहती है। हो सकता है किसी इंडस्ट्री में बस की फैसिलिटी ना हो उस समय तक, बट आगे जाके आपको बस की फैसिलिटी मिलेगी, कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी। जैसे जैसे जिस कंपनी का अपना अपना पर्टिकुलर जो भी वहाँ की जो भी पर्टिकुलर वहाँ की पॉलिसी है। ठीक है सर। तो कहने जी का मतलब ये है कि 1 साल मान के चलिए कि 1 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा और वो आपकी जी स्किल्स के बेस पे भी होता होगा कि स्किल्स जी जी कैसे हैं, स्किल। आप मेहनत कितनी कर रहे हैं उसके हिसाब से भी। यस।